इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कहता है क्या कोई भी कर्व हो जिसका इक्वेशन हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और वह पॉइंट एक्स वाई पर इसका इक्वेशन जो होगा वो होगा कैपिटल एक्स माइनस एक्स प्लस कैपिटल वाई माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, या वह कर्व इस फॉर्म में हो एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो एट पॉइंट एक्स वाई पे उसका इक्वेशन होगा एक्स माइनस कैपिटल एक्स माइनस स्मॉल एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई माइनस कैपिटल वाई माइनस वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। ये दो फॉर्म में आपका इक्वेशन है। इसका प्रूविंग बहुत आसान है, आप लोग सब जान भी रहे होंगे बेहतर ढंग से। हम लोग बात करते हैं पिछले क्लास का ग्राफ का, ठीक है। तो ग्राफ में क्या था, क्या सर एक एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, एक एक्स एक्सिस था। इस पर सर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते थे। इस ग्राफ से है हम लोग टेंजेंट ले जाते थे जो पॉइंट पी से होके गुजरता था, और दूसरा टेंजेंट जो है पॉइंट क्यू से होके गुजरता था, पॉइंट क्यू पर और पॉइंट पी पर। पी का जो कोऑर्डिनेट लेते थे हम लोग एक्स कोमा वाई लेते थे, और क्यू का जो कोऑर्डिनेट लेते थे एक्स में स्मॉल इंटरवल डेल एक्स बढ़ा, वाई में स्मॉल इंटरवल डेल वाई बढ़ा, और इस पर से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे किस पर, एक्स एक्सिस से। क्यू पर भी हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे वाई एक्सिस से, और इसका वैल्यू मान रखते थे एम एन, और इसको जीरो कहते थे ओ मतलब सॉरी, उसको एक्स एक्सिस कहते थे, इसको वाई एक्सिस कहते थे। यहाँ पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई प्लेन का नाम हुआ करता था। अब आता है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है आपका इसी पर परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ हो, और यहाँ पर भी इस तरीके से ड्रॉ हो, तो ये हमारा कहलाता है इक्वेशन नॉर्मल। इसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जो क्वेश्चन में क्या लिखाएगा, पहले लैंग्वेज लिखाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय द नॉर्मल टू द कर्व, टू अ कर्व या टू द कर्व एट पॉइंट, एट अ पॉइंट, क्या था पॉइंट का नाम, एक्स कोमा वाई। वी मीन दैट, वी मीन द स्ट्रेट लाइन which passes through that point and which is perpendicular to the tangent at px, y। therefore या वी हैव करके लिखते हैं, वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। हम देखो ई क्यू एन लिखते हैं, परपेंडिकुलर में सिंबल लिखते हैं, आप लोग इसको कोशिश करोगे कंप्लीट लिखने का, इक्वेशन का वर्ड ई क्यू यू ए टी आई ओ एन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहाँ पर, किस कर्व के लिए, वी हैव इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट द पॉइंट x कोमा वाई इज, क्या होता है हमको पता था, पिछले में निकाले हैं अभी तुरंत पिछले क्लास में, y माइनस वाई कैपिटल y माइनस वाई अपॉन डी एक्स अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस एक्स। यहाँ पे लिख देते हैं वेयर, इसको इक्वेशन 1 भी मान लेते हैं, वेयर क्या होगा, डी वाई इन अपॉन डी एक्स इज स्लोप, ये होता है। और उसके साथ साथ हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल, SLOPE, स्लोप ऑफ नॉर्मल, या ऐसे करके लिख सकते हो। अच्छा ठीक, डायरेक्टली लिख दिए कि स्टेप घट जाएगा। अच्छा इसको भी हम सुधार लेंगे, 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन डी ए वाई बाई डी एक्स। कैसे हुआ, सिंस स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ
टेंजेंट इक्वल टू -1। इस तरीके से हमारा हुआ। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या था, dy/dx, इस पर चला गया तो 1 बाय में हो गया। तुमको पता है इधर का गुना नीचे जाता है तो बाय में आ जाता है, तो -dy/dx हो गया। हैंस, अब डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे हैंस इक्वेशन टू द नॉर्मल एट द पॉइंट किस पॉइंट पे भाई, x, y इज, तो क्या हो जाएगा डायरेक्ट y - y इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट के स्थान पे क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला लिखेंगे तो -1/dy/dx इंटू x माइनस स्मॉल x हो जाएगा। ब्रैकेट में लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। कहाँ से तुम ये बात लिख रहे हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से सर लिख रहे हैं हम। अब इसको और अच्छे से सजा लेते हैं हम लोग, तो क्या हो गया, y - y के साथ आपका जो है ये गुना हो गया dy/dx, और यहाँ पे हो गया -x माइनस x। दिस इम्प्लाइड डेट करके हम लोग फिर इसको एक साथ ले आएंगे, तो x माइनस x को पहले लिख दे प्लस y - y इक्वल टू dy/dx। ठीक है, लिखोगे यहाँ पे दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल when curve is, ये इक्वेशन ऑफ कर्व इज क्या था, y इक्वल टू f(x). फिर लिखोगे अगेन, फिर यहाँ पे वर्ड करेंगे अगेन, सबको दिख रहा है ना, फिर वर्ड करेंगे अगेन इफ, अब क्या लेंगे हम लोग, f(x, y इक्वल टू 0 था, थ्योरम में था ना, यहाँ पे देखो ऊपर में थ्योरम का 2 केस दिया हुआ था। एक ये वाला इक्वेशन y इक्वल टू f(x), तो इसका इक्वेशन ये होगा, देखो आंसर मिल गया, मैच कर गया। फिर हमारा था दूसरा नंबर का, जब कर्व ये होगा तो इसका इक्वेशन का फॉर्म ये होगा, बस पैरामीट्रिक फॉर्म में आराम से सजा लेंगे। कितना इजी से लिखे, यहाँ पे सिर्फ हम लोग लिख दिए नॉर्मल टू द कर्व विद द पॉइंट x मीन्स दैट स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है विच पासेस थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड ये परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है, ये ना नॉर्मल का फॉर्मूला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, स्लोप के बीच में रिलेशन ये है, तो हम आराम से कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ये है। सिंपल तरीके से प्रूफिंग हो गया, कोई टेंशन नहीं है। चलिए हम लोग बात कर रहे थे इक्वेशन ऑफ कर्व, ये निकल गया जब इक्वेशन तुम्हारा क्या था, y इक्वल टू f(x), और क्वेश्चन में अब देखे थे कि सेकेंड बात था f(x, y इक्वल टू 0। तो अगेन हम लोग मानेंगे इफ इक्वेशन ऑफ द कर्व बी f(x, y इक्वल टू 0, देन एक चीज़ और आप लोग ध्यान दोगे, अभी नहीं बताना, बाद में बताना आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ में। क्या दिया तुम लोग को समझ में नहीं आता है तो वो बोलना क्या सर यहाँ पे ये डाउट है। इज, जब इक्वेशन ऑफ द कर्व f(x, y इक्वल टू 0 था, तब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता था, याद करो सर, वो होता था x कैपिटल X माइनस स्मॉल x f(x) प्लस कैपिटल Y माइनस y f(y). याद करो, ये फार्मूला भी हम लोग प्रूव किए थे पिछली क्लास में। तो अब यहाँ पर इसका स्लोप क्या होगा, ठीक है, हुज स्लोप इज, उसका स्लोप याद करो, हुज स्लोप इज क्या आया था, -f(x) अपॉन f(y) आया था, याद आया। तो देयरफॉर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, आपको निकालना किसका स्लोप है, नॉर्मल का। तो देयरफॉर के साथ फिर यहाँ सिंस लिख देते हैं, ठीक है, इस बार पहले सिंस लिख देते हैं, सिंस वी हैव, या वी नो दैट, सिंस वी नो दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल गुना स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल
इक्वल टू -1 अपॉन एफ ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ वाई। -1 कैंसिल, तो आ गया तुम्हारा एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पर y माइनस स्मॉल वाई को यहाँ पे लिखोगे, हैंस दिख रहा है ना, हैंस इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस वाई इक्वल टू एफ ऑफ वाई अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। अब इसको इस पार कर दिए तो तुम्हारा क्या हो गया, इसको इधर क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो इस तरह से दिया हुआ है, एक्स माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, वाई माइनस वाई अपॉन एफ ऑफ वाई। तो ये एक्स वाला क्या आ जाएगा, इधर वाई वाला इधर आ जाएगा, एक्स वाला इधर रह जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर y माइनस वाई अपॉन एफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज रिक्वायर्ड। तो हम आपसे बात कर रहे थे कि आपको एग्जाम में यदि पूछा जाए 5 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछ सकता है, फाइंड दी कार्टेशियन, क्वेश्चन के फॉर्म में देते हैं फाइंड द कार्टेशियन सब टेंजेंट, जिसका वैल्यू होता है वो हम आपको वैल्यू भी बता देते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन कहो या फॉर योर तुम्हारा नॉलेज डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के लिए, y अपॉन y1। सेकेंड नंबर है इसमें, फाइंड द के बाद फर्स्ट नंबर में ये था, सेकेंड नंबर है द कार्टेशियन सब टेंजेंट हो गया, अब सब नॉर्मल, द कार्टेशियन सब नॉर्मल, जिसका वैल्यू होता है y इंटू y1। तीसरा नंबर हो गया द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है y अपॉन y1 इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर। फोर्थ नंबर होता है द लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा, द लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू y इंटू 1 प्लस y1 स्क्वायर। सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, इसका बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन है, एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिस तरह से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंपॉर्टेंट था, बट ये एग्ज़ाम में 5 नंबर या 1 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, और अदरवाइज सवाल जब बनाओगे तो इसका ज़रूरत पड़ेगा ही, या फ्यूचर में हम लोग कभी दूसरी बुक में इसको यदि पढ़ते हैं तब। ये देखो टेंजेंट ड्रॉ किए और इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर नॉर्मल ड्रॉ कर दिए और इसको बीचे बीच हम लोग काट दिए, दिस इज कॉल्ड टेंजेंट, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर। ये सर पॉइंट P होता था, जिसका कोऑर्डिनेट x, y होता था सर, ये y O होता था, ये y एक्सेस होता था, ये x होता था, ये तीर थोड़ा बराबर पे आ गया, इसको आप लोग जो बनाओगे फिगर उसको ठीक कर लोगे। ये एंगल सर साई होता था, ये T पॉइंट होता था, और ये जो परपेंडिकुलर x एक्सेस से ड्रॉ किए इसको M कहते थे, और ये जो पॉइंट यहाँ पर आके मिला इसको हम लोग N कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है इसी को हम लोग कहते हैं सब टेंजेंट, इस वाले पार्ट को सब टेंजेंट। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग कहते हैं सब नॉर्मल, ठीक है, और इसको y कहते हैं। यही है आपका फिगर। अब हमको यहाँ पर ये बता दो सब टेंजेंट क्या है सर, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मांगा जाए फर्स्ट नंबर में, फर्स्ट नंबर मांगा गया है सब टेंजेंट, तो सब टेंजेंट क्या होगा, तो सर सब टेंजेंट होगा TM होगा ना, T और M,
तो हम लोग ये बताओ, इसमें टेन साई के फार्मूला से टेन साई बराबर क्या होगा, पी एम अपॉन टी एम होगा। सामने वाला मतलब पी एम अपॉन टी एम, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। तुमको टी एम मांगा जा रहा है तो टी एम बराबर क्या हो जाएगा, पी एम इंटू कॉट, 1/10 को क्या कहेंगे, कॉट साई। तो पी एम का वैल्यू कितना है, वाई अपॉन 10 साई कर दें, इसको हम अच्छे से लिखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे पी एम इंटू कॉट टाइस लिखे, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ा। और 10 साई क्या है, स्लोप, जिसको हम लोग कहते थे डी वाई अपॉन डी एक्स, और इसी को हम लोग वाई वन के नाम से जानते हैं, सॉरी वाई अपॉन वाई वन। निकल गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सब टेंजेंट, वाई अपॉन वाई वन। दूसरा नंबर बात करते हैं, दूसरा नंबर है सब नॉर्मल। तो सब नॉर्मल के लिए हमको क्या निकालना है, ये वाला पार्ट। तो इन ट्रायंगल बात करेंगे हम लोग किसमें, इन ट्रायंगल पी एम एन, ठीक है। इसमें भी तुम लिख सकते हो फर्स्ट नंबर में इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल था, पी टी एम, पी इन ट्रायंगल पी टी एम। यहाँ पर क्या लिए, पी एम एन। पी एम एन में हमारा क्या होगा, सब नॉर्मल, सब नॉर्मल निकालना है। और सब नॉर्मल में हम लिखते हैं टेन साई बराबर, अब ये जानना कि ये साई है तो हम लोग क्लास 9th में टिलोमेट्रिकल फार्मूला से पढ़े थे, दिस इज कॉल्ड ऑल्सो साई, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ट्रायंगल में पढ़े थे ना प्रॉपर्टीज, सिमिलर ट्रायंगल वाला जो फार्मूला पढ़े थे, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से ये भी साई होगा। तो 10 साई बराबर क्या होगा, इसके सामने क्या है, एम एन है, तो हम लोग लिख सकते हैं 10 साई बराबर सामने वाला भुजा, सामने वाला भुजा एम एन है, एम एन बाय बगल वाला भुजा मतलब पी एम। और यहाँ पे निकालना क्या है, हमको निकालना है सब नॉर्मल एम एन, मतलब ये। तो देयरफॉर एम एन बराबर तब क्या हो जाएगा सर, पी एम इंटू 10 साई। पी एम का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट से क्या हो गया वाई, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स, तो वाई इंटू 10 साई। 10 साई को ही हम लोग स्लोप कहते हैं, मतलब डी वाई वाई अपॉन डी एक्स, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, y इंटू वाई वन। निकल गया सेकेंड नंबर भी रिजल्ट, बहुत हल्का था। अब तीसरा नंबर रिजल्ट का बात करते हैं हम लोग। तीसरा नंबर रिजल्ट क्या है, टेंजेंट पी टी निकालना है, मतलब पी और टी, ये वाला रिजल्ट निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, और यह है तुम्हारा लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो तीसरा नंबर रिजल्ट है लेंथ ऑफ नॉर्मल। इसमें फिर ट्रायंगल लेंगे पी टी एम, इन ट्रायंगल पी टी एम, इन ट्रायंगल पी टी एम, क्लास 9th याद दिला रहा होगा तुम लोगों को अच्छे से। तो इन ट्रायंगल पी टी एम में क्या होगा, साइन साई बराबर हमारा हो जाएगा, साइन साई बराबर पी एम अपॉन पी टी, पी एम अपॉन पी टी, और पी टी को ही हमको फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सरलता से फाइंड आउट हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपका पी क्या निकालना है, पी टी निकालना है। तो पी टी को भेज दो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और पी एम का वैल्यू कितना है, वाई, तो पी एम का वैल्यू वाई है ना, नहीं पी एम, पी हाँ पी एम का वैल्यू वाई है, तो वाई अपॉन साइन साई, और इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन साई को ऊपर करेंगे तो कॉसेक साई, क्योंकि हमको वैल्यू सिर्फ 10 साई का भी पता है, जिसका वैल्यू होता है डी वाई बाई डी एक्स। और कॉसेक साई को हम लोग और तोड़ेंगे तो 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर साई हो जाएगा। सर कॉट को फिर तोड़ेंगे तो √1 प्लस 1/10 स्क्वायर साई हो जाएगा। अब सर 10 स्क्वायर साई का मान हम लोग रख सकते हैं, या नहीं तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं सर, पी टी बराबर, जिसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर पी टी का मतलब क्या था, यहाँ पर लिख दो एक स्टेप देके, पी टी के स्थान पे यहाँ पे लिख दो क्या, पी टी बराबर क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल टू पी एम अपॉन साइन साई, जिसको हम लोग पी टी कहते थे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया, y √, इसको कॉमन ले लिए तो 10 स्क्वायर साई प्लस 1 अपॉन
टेन स्क्वायर साई। अब टेन का वैल्यू हमको पता है कि डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो यहाँ पर जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर प्लस वन, और टेन स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको हम लोग लिखेंगे वाई वन के फॉर्म में, तो यहाँ क्या हो जाएगा वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई वन। दिस इज कॉल्ड योर आंसर। मिला लो, यही आंसर था क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट चौथा नंबर क्या है, लेंथ ऑफ नॉर्मल, मतलब क्या फिगर को देखते हैं। यदि हम लोग यहाँ देखो है ना वाई वन को एक साथ लिख लिया है, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल क्या है पी एन। पी एन निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, फिर ट्रायंगल लेना होगा पी एम एन ना, इन ट्रायंगल नाम रखें, इन ट्रायंगल पी एम और एन। तो पी एम एन में क्या होगा, लेंथ ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं पहले ही, लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल पी एम, पहले ये लिखोगे ना, साइन का रिलेशन है, साइन में निकलेगा ना जी, क्या कॉस में निकलेगा, ये साइन है ये निकालना है तो कॉस में निकलेगा ना, ये बाई ये कॉस में निकलेगा। सॉरी यहाँ साइन नहीं होगा, ये एंगल साइन यहाँ, तो कॉस का मतलब क्या होता है, बगल वाला बाय सबसे हाइपोटेनियस, तो बगल वाला कौन है, ये और ये हाइपोटेनियस। ठीक है, यदि हम लोग चाहे तो उससे भी निकाल सकते हैं, साइन से भी, लेकिन साइन से भी साइन सब नॉर्मल का लेंथ कहाँ से लाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है, कॉस ही बचता है। तो इन ट्रायंगल ये, तो कॉस साई बराबर क्या हो गया, कॉस साई बराबर हो गया पी एम अपॉन पी एन, पी एम अपॉन पी एन। और हमको निकालना क्या है पी एम, क्या निकालना है पी एन निकालना है, सॉरी पी एन, तो ब्रैकेट में लिख देते हैं पी एन, क्योंकि इधर वाले का लेंथ का नाम पी एन है, और पी एन इधर गया ये इधर गया, तो पी एम अपॉन कॉस साई हो गया। अब इसको तोड़ते हैं, तो पी एन बराबर तब क्या हो जाएगा, पी एन बराबर हो जाएगा पी एम, पी एम का वैल्यू कितना है वाई, अपॉन कॉस को ऊपर भेजेंगे तो हो जाएगा सेक साई, और सेक साई को रूट के अंदर में लिखेंगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर साई, और टेन स्क्वायर साई का डायरेक्ट मान हमको पता है का डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई इंटू अंडर रूट वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, जिसको हम लोग वाई वन के फॉर्म में लिखते हैं नाम, तो वन प्लस वाई वन स्क्वायर। चलो ये भी कंप्लीट हो गया चारों वैल्यू। ये चारों वैल्यू का जरूरत तुम लोग को सवाल बनाने में कहो या 5 नंबर या पूछेगा उसमें लिखोगे। यदि 5 नंबर में पूछता है तो यहाँ पहले आप लोग एक चीज़ और करोगे, ये शुरू का जो फिनोमेना है जो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में लिखे थे उसको लिख लोगे, तब इसको लिखोगे। चलिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट